पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी वार। इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा खवारिज जहन्नुम वासिल। जेट तैयारों ने नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में टारगेटेड बमबारी की। खवारिज और दहशतगर्दों के कैंप और ठिकाने मलियामेट कर दिए। नंगरहार में नया मरकज नंबर 1, 2 खारजी इस्लाम मरकज, खारजी इब्राहिम मरकज को निशाना बनाया गया। पक्तिका में खारजी मुल्ला रहबर, खारजी मुखलिस यार, खोस्त में खारजी मौलवी अब्बास मरकज को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पक्तिया में हाई वैल्यू टारगेट कलदम तंजीम टीटीपी का खारजी कमांडर अख्तर मारा गया। अफगान इलाके मुरगा में कई दहशतगर्दों की हलाकतों की इत्तलात। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। वजारत इत्तलाफ का कहना है कि सानिया, तरलाई, बाजोड़ और बन्नू में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस खारिज की अफगानिस्तान में क़यादत और हैंडलर से राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। अफगान उबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। सरहद के करीब 7 मकामात को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्द अफगान सरहद पार करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, शहरियों और मसाजिद पर हमला करते हैं। स्पीकर अयाज सादी का कहना है, बेगुनाह शहरियों और बच्चों पर हमला करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो भरपूर जवाब देते हैं। सदर पाकिस्तान का अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए दोबारा खतरा बन रही हैं। तर्जुमान सदर मुमलिकत मुर्तजा सुलंगी का ट्वीट कहते हैं कि तालिबान हुकूमत ने 9/11 से पहले जैसे बदतरीन हालात पैदा कर दिए। सूरत हाल पाकिस्तान समेत खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा करने और दबाव के बावजूद तेहरान के हथियार न डालने पर ट्रंप को मायूसी है। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का एतराफ। एक इंटरव्यू में कहा, सदर ट्रंप ने पूछा, ईरान ने हथियार क्यों नहीं डाले? इतने दबाव और बहरी ताकत के बावजूद ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए? ईरान की अमेरिका को अपने तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश। बरतानवी खबर-ए-रसां इदारे के मुताबिक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुज़ाकरात में ज़ेर गौर मुआशी पैकेज में अमेरिका को सरमायाकारी की पेशकश की है। ताहम ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करेगा। अमेरिका ईरान का सिर्फ मुआशी शराकतदार हो सकता है। जोहरी मुज़ाकरात का अगला दौर ओवाल मार्च में मुतवक्के है। अमेरिका से मुमकिना जंग की तैयारियां। ईरान ने खलीज फारिस के साहिलों पर मिसाइल नस्ब कर दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 4 सतह पर मुसलसल मुश्तमिल जानशीन मुकर्रर कर दिए। अमेरिकी अखबार का दावा, कहा, बेशतर इख्तियारात कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी को सौंपे गए। जंग की सूरत में स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालियाफ को मुसल्लह अफवाज की कमान सौंपी जा सकती है। आला क़यादत शहीद हुई तो उबूरी इंतजाम में लारिजानी सर फहरिस्त है। ईरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने अमरीकी धमकी पर रद्देमल। कहा कि ईरान सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। आलमी ताकतें ईरान को झुकने पर मजबूर करने के लिए सफबंदी कर रही हैं, जो कि खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कराची में एक और गैस सिलेंडर धमाका और आतिशज़दगी। हैदरी के करीब फ्लैट में धमाका और आग भड़क उठी। नौजवान जाँ बहक, बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। 2 फ्लैट खंडरात में तब्दील। करीब के 4 फ्लैट और लिफ्ट मुतासिर। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बज़ाहिर धमाका सिलेंडर फटने का लगता है। धमाके की हतमी नौइयत बम डिस्पोजल स्क्वाड बताएगा पुलिस का मौक़िफ़। वज़ारत दाखिला का ऐसा इक़दाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फ़राहमी का अज़्म। स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास में अहम फैसले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने इजलास की सदारत की।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए तस्दीक के अमल को आसान और बरक रफ्तार बनाया जाए। दरख्वास्त गुजारों को हर सतह पर मुकम्मल सहूलत फराहम की जाए। इसराइल में अमरीकी सफीर का मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान। सऊदी अरब ने अमरीकी महकमा खारजा से वजाहत तलब कर ली। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, माइक हिकाबी के बयान की नौइयत और उसके मुहर्रिकात को वाज़ेह किया जाए। ऐसे बयानात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान समेत 14 इस्लामी और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सफ़ीर के हालिया बयान की शदीद मज़म्मत। बयान को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका एलामिया पर पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया ने दस्तखत किए। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान के वज़ीर ख़ारजा के भी दस्तखत मौजूद हैं। एलामिया में कहा गया कि अमरीकी सफ़ीर का बयान खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन सकता है। भारत दुनिया भर में फिर रुस्वा हो गया। भारत का एक और तेजस लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। 2 साल के दौरान तेजस तैयारा गिरने का ये तीसरा वाकया है। मणिपुर में मीती हिंदू और कुकी जू कबाइल के दरमियान कशीदगी। मोदी हुकूमत का कशीदगी के दौरान एक और सफाक और जानिबदार इकदाम। सफाक मोदी ने सियासी कठपुतली भारतीय फौज को इंतहा पसंद हिंदुत्वा नजरिए में रंग दिया। भारतीय जरीदे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सफाक मोदी ने भारतीय रियासत मणिपुर में साबिक फौजी ऑफिसर कांता सिंह को बतौर मुशीर वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। कल सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। क्या कोई भी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ कोई करारदाद मंजूर कर सकता है? चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। हमारे होते हुए सिंधु देश का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, सिंधु देश नहीं बन सकता। हुकूमत ने बैरूनी कर्जे पर 8% सूद के दावे को गुमराहकुन करार दे दिया। पाकिस्तान बैरूनी कर्जों पर औसतन तकरीबन 4% सूद अदा कर रहा है। एलामिया वजारत खजाना के मुताबिक सूद की अदायगियों में इजाफा 80.4% रिपोर्ट करदा 84% दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज ज्यादातर रियायती और तवील मुद्दती है। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कुरअंदाजी में नाम आने वाले खुशनसीब काश्तकार को फोन करके मुबारकबाद दी। वजीर ज़राअत आशिक किरमानी ने ब्रीफिंग के दौरान बताया, किसानों में 10,000 ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम किए जाएंगे। कराची के बचत बाजार भी महंगाई के ज़ेरे असर आ गए। सब्जी और फल सरकारी कीमतों से भी महंगे फरोख्त होने लगे। बचत बाजार में आलू 50 रुपए फरोख्त, जबकि सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर है। प्याज सरकारी कीमत 35 की बजाय बचत बाजार में 50 रुपए किलो में दस्तयाब है। टमाटर सरकारी कीमत 60 के बजाय 80 रुपए में फरोख्त। शहर कायद में चीनी भी सरकारी नर्ख से ज्यादा कीमत पर फरोख्त। अमेरिका का मशरिकी साहिल शदीद बर्फानी तूफान की जद में खतरनाक नौयत के बम साइक्लोन का अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क, बोस्टन और फिलाडेल्फिया में 1 से 2 फुट बर्फबारी मुतवक्के। साहिली रियासतों में सैलाब का खतरा। न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। बोस्टन में परवाजों की आमदरफ्त मुतासिर होने का खदशा। सऊदी प्रो लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले जारी। अन-नसर क्लब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शानदार एंट्री। अन-नसर ने अल-हज़म को 4-0 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल्स ने टीम की फतह में मरकजी किरदार अदा किया। कामयाबी के बाद लीग में अन-नसर पहली पोजीशन पर आ गया। सऊदी अरब में यौम तासीस की तकरीबात का आगाज। बुलंदोबाला इमारतों पर रंगो रोशनी की बरसात। सऊदी शहरी 300 बरस कबल सऊदी रियासत के क़याम का जश्न मना रहे हैं।
मुल्क भर में आज आम तातील है। फरमानवा और खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2022 में योम तासीस मनाने की मंजूरी दी थी।